नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और आज बहुत दिनों से आप लोग का डिमांड था कि रीजनिंग पढ़ाइए, तो आज एक रीजनिंग का टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक आज हम आप लोगों को सिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्लॉक अगर हम आपको समझाएं तो आपको आ जाए, समझ में आ जाएगा। क्लॉक पर स्पेशली जो सवाल होते हैं मुख्य रूप से वह एंगल पे होता है, टाइम पे होता है और मिरर पे होता है। यानी अगर क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में तीन तरह का सवाल ज्यादातर होते हैं। एक एंगल पे आधारित सवाल होता है, दूसरा टाइम पे आधारित सवाल होता है और थर्ड इमेज पे आधारित सवाल। इसी तीन पर आपको पूरा क्लॉक हो जाएगा। यानी कि अगर क्लॉक की बात करें तो टाइम एंगल पर, टाइम पर और इमेज पे आधारित आपको होता है सवाल। तो आज हम बात करेंगे एंगल पे आधारित। पहले आप क्लॉक के बारे में समझ लीजिए। देखिए, आपको एकदम धीरे धीरे आसानी से पूर्वक समझाएंगे और अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगर आप क्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्लॉक बना। क्लॉक में आप देखें 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। इसमें तीन तरह का सुई होता है। आप इंग्लिश में हैंड्स बोलिए। मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड और सेकेंड हैंड होता है। यानी कि जो सबसे बड़ा होता है वो सेकेंड हैंड होता है, यानी सेकेंड की सुई होता है। इससे जो छोटा होता है हल्का, उसको बोलते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई, इसको मिनट हैंड बोलते हैं। और इससे भी जो सबसे छोटा होता है उसको बोलते हैं घंटे की सुई। घंटे की। तो आइए आज हम बात करते हैं तीनों पर। देखिए, आपके सिलेबस में यानी कि आपको अगर जो एग्जाम में जो सवाल होता है वह मुख्य रूप से मिनट की सुई और घंटे की सुई पर पूछा जाता है। आज तक पूछा गया है, तो हम इसी दोनों पर बात करेंगे, मिनट की सुई, घंटे की सुई। देखिए, जो सबसे छोटा होता है वह घंटे की सुई होता है, जो उससे बड़ा होता है मिनट की सुई होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो सेकेंड हैंड होता है, यानी सेकेंड की सुई होता है। अगर हम घड़ी की बात करें तो ध्यान से आप समझिए। पहले हम मिनट की सुई की हम बात करते हैं। आप बताइए हमको मिनट की सुई की बात करते हैं। मिनट की सुई। आप एक बात हमको थोड़ा सा समझाइए। अगर हम यहाँ आपको बोले कि बाबू कितना बज रहा है, तो आप बोलिएगा कि सर 3 बज रहा है। हम बोलेंगे अभी समय कितना हो रहा है इस घड़ी में, तो आप बोलिएगा कि 3 बज रहा है। अगर हम आपको बोले कि देखो ये जो मिनट की सुई है यहाँ से चला और फिर इधर से चलते 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 फिर यहीं आ गया, तो ई जो है यहाँ से यहाँ घसक जाएगा, यानी 4 पर आ जाएगा। तो आप क्या देखते हैं कि जो मिनट की सुई है यह 1 घंटा में पूरा चक्कर लगा लेता है। मिनट की सुई 1 घंटा में जहाँ था वहीं आ जाता है। यानी कि मिनट की सुई को 1 चक्कर लगाने में 60 मिनट का समय लगता है, 1 घंटा का समय लगता है। आप बताइए, लेकिन घंटा की सुई में ही बात नहीं है। बताइए 3 बज रहा है इस घड़ी में, अगला 3 कब बजेगा? यही सुई दोबारा यहाँ कब आएगा? जब इस सुई को यहाँ से घूम के पुनः यहाँ ना होगा, तो कब आ पाएगा? तब आ पाएगा जब 12 घंटा होगा। कहने का मतलब कि घंटे की सुई 12 घंटा में 1 चक्कर लगाती है। तो हम पहले मिनट की सुई की बात करते हैं। एक चीज और बताइए, अगर हम सुई की बात करें तो आप बताइए यह एक पूरा एक केंद्र पर बनाया गया टोटल कोण 360 डिग्री का होता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति मान लीजिए यहाँ है और यहाँ से घूम के यहीं आ गया तो वह 360 डिग्री घूम गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई है, ध्यान से समझिएगा, इस पर भी सवाल हम कराते हुए चलेंगे। एकदम आसान चैप्टर है, थोड़ा समझिएगा। अगर मिनट की सुई की बात करें तो आप बताइए मिनट की सुई यहाँ से चला और फिर यहीं कब आ जाएगा? जब ये 4 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, इस सुई 4 पे आ जाएगा। यानी कि 1 घंटा में जो मिनट की सुई है वह 1 चक्कर लगा लेती है। यानी कि मिनट की सुई 1 घंटा में 1 चक्कर लगाते हैं, 1 चक्कर लगाते हैं।
यानी कितना 360 डिग्री का कोण बनाती है। यस या नो, आया ना। यानी कि मिनट की सुई यहाँ है, दोबारा यहाँ कब आ जाएगा, जब वह एक चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री। 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है कि नहीं, बताइए आप हम। यानी कि मिनट की सुई की अगर बात करें तो वह 60 मिनट में 360 बनाता है। अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 बटा 60, यानी 6 डिग्री का बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। याद रहेगा, 1 घंटा में 360, तो आधा घंटा में 180, 15 मिनट में 90। तो आप याद रखिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। अच्छा, अगर कोई आपको इस सवाल इसमें ही कह दे, कोई कह दे आपको कि बताइए, ऐसे कह दे सवाल नंबर 5, मिनट की सुई द्वारा 6 मिनट में बनाए गए कोण, 6 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा। आप बताइए, अगर कोई कहे कि मिनट की सुई द्वारा 6 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, इसलिए क्या मिनट है, 6 मिनट, तो 6 से गुना कर देंगे, 6 6। याद रखना चाहिए कि मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाएगा कोण कितना होता है, वो 6 डिग्री। कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब एक बात समझ लीजिए, हम आपको ये समझाने में सफल हो पाए कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। आप समझ गए कैसे हुआ, क्योंकि मिनट की सुई एक बार अगर चक्कर लगा लिया तो 1 घंटा होता है, 1 घंटा में पूरा चक्कर लगा लेता है, पूरा चक्कर यानी 360, इसलिए 1 मिनट में 6 डिग्री। अच्छा, अब एक बात समझिए, अगर हम इसको हटा के अगर आपको सिखाएं, इसमें तो आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, अगर कोई कह देता 1 मिनट की जगह 15 मिनट, कि मिनट की सुई 15 मिनट में कितना डिग्री बनाता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 15 मिनट में 15 6 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर कोई आपको ये कहते, अब थोड़ा सा आप समझिए एक बात, ये तो हम बात किए मिनट की सुई की, अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो, घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई की अगर बात करें तो आप हमको बताइए, घंटा का सुई आपको खुद बताइए, ये बज रहा है यहाँ, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, दोबारा 3 कब बजेगा, जब रात 12 घंटा होगा कि नहीं होगा। तो आप बताइए घंटे की सुई यहाँ दोबारा कब आएगा, जब ये पूरा घूमेगा। और घंटे की सुई जो है, आप बताइए यहाँ से दोबारा यही घूम के आ गया, यानी एक चक्कर लगाने में कितने घंटा लेता है, 12 घंटा, बोलो 12 घंटा लेता है। और 12 घंटा में कितना, 12 घंटा लेता है, 12 घंटा लेता है किस चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में। और कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री। कहने का मतलब कि घंटे की सुई 12 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो कितनी डिग्री बनाती है, 360। कोई दिक्कत। तो बताइए 12 घंटा में 360 डिग्री, तो 1 घंटा में, 1 घंटा में हम लिख सकते हैं 360 बटा 12, यानी 30 डिग्री। इसको याद रखिएगा कि घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में क्या डिग्री, 30 डिग्री, बोलो। तो 1 मिनट में क्या डिग्री, 1 मिनट में 30 बटा 60, यानी 1/2 डिग्री। तो याद रखिएगा इस बात को आप लोग, कि ये दोनों बात याद रखिएगा, ई और ई, कि घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, और मिनट की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। दोनों आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या बताए, घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री, और घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, तथा मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। अब थोड़ा सा आप समझिए बात, बताइए ई 1 मिनट में क्या डिग्री बनाया, 6 डिग्री, या 1 मिनट में क्या डिग्री बनाया, आधा डिग्री।
तो अगर आपसे घंटा का सुई पर सवाल पूछे लगेगा, इसे पूछेगा कहता है कि घंटा का सुई द्वारा 4 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो आप लिखिएगा कि 1 घंटा में 30 डिग्री, इसलिए 4 घंटा में 4 गुने 30, 4 12 120 डिग्री बता सकते हैं। अगर कोई कह देगा कि 8 घंटा में कितना बनाया जाता है, तो 8 गुने 30। तो याद रखिएगा आप इस बात को कि इस तरह के सवाल अगर आपको मिल गया तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपको ये बात समझ में आई, तीनों नोट करिएगा कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री और घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है। ये तीनों आपको कंठस्थ होना चाहिए। अच्छा, अब इस पे हम सवाल कराएंगे 2-4 सवाल। उससे पहले आप एक बात समझिए, अब देखिए थोड़ा सा मिनट तथा माना करो ना, तथा घंटे के सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण, मिनट तथा घंटे के सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोण का अंतर कितना हो जाएगा। देखो मिनट और घंटे के सुई द्वारा, तो मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है और घंटे के सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है, तो आधा डिग्री लिख देंगे। अब बताइए कह रहा है कि इसका अंतर बताइए, तो अंतर 5.5 डिग्री हुआ कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, यानी कि आप इसमें से इसको घटा दें। तो आप याद रखिएगा कि मिनट और घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोणों का अंतर जो होता है वह 5.5 डिग्री का होता है। 3 बात नोट कीजिए, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, कोई दिक्कत। घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और 1 घंटा में 30 डिग्री बनाता है, और मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाए गए कोणों का अंतर 5.5 डिग्री होता है। अच्छा, अब इस पर सवाल कैसा आता है, देखिए 2-4 सवाल इतना समझ लीजिए। अब जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो हम आगे बताएंगे, उसमें कोण निकालने के लिए पूछा जाता है, तो आप अगर इसको ख्याल रखिएगा तो कोण भी आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए थोड़ा सा, अगर कोई आपको ये कहे, जैसे अगर कोई कह दे इसी पे कितना डिग्री, क्या बताएं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, 1 घंटा में 30 डिग्री, और मिनट और घंटे के सुई द्वारा बनाए गए 1 मिनट में कोणों का अंतर 5.5 डिग्री होता है। 3 बात याद रखना। अच्छा, अब हम सवाल इस पे अगर कोई ये कह दे कि 4 घंटा 20 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोण का मान बताए, बनाए गए कोण बताए, कोण का माप क्या कह रहा है। 4 घंटा 20 मिनट में घंटे की सुई द्वारा, देखिए घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोण का माप कितना है, 4 घंटा है और 20 मिनट है। तो हम आपको बता दें कि मिनट को मिनट से लीजिएगा और घंटा को घंटा से लीजिएगा, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा है तो 30 से इसमें गुना कर देंगे, और 20 मिनट है तो मिनट में आधा डिग्री से तो आधा से इसमें गुना कर देंगे, जोड़ लेंगे दोनों। अब 30 चौके 120 डिग्री बना दिया, प्लस 10 डिग्री बना दिया, 120 डिग्री। तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम क्या बताएं, कहा कि 4 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 4 घंटा में 30 चौके 120 डिग्री, और 20 मिनट का आ रहा है तो 20 मिनट में आधा 10 डिग्री बनेगा, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 डिग्री। अगर कोई आपसे और कुछ पूछ दे, जैसा अगर ये कह दे कि अगर खाली कह दे कि बताइए 8 घंटा में खाली कह दे कि घंटे के सुई द्वारा बनाए गए कोण, तो खाली घंटा है, तो खाली घंटा से मतलब है तो 8, 1 घंटा में 30, तो 8 घंटा में 8 तरीके। उम्मीद करते हैं कि सीख रहे होंगे। अच्छा, अगर ये कोई कह दे ये आपको ऐसे, एक आध और सवाल हटा इसको, अगर ये कह दे 7 घंटा 22 मिनट, तो कोई भी बना सकते हैं। अब आप लोग बना के बताइए हमको कितना होगा। 7 घंटा 22 मिनट है, तो आप बताइए 7 घंटा है तो 1 घंटा में 30, तो 7 घंटा में 7 गुने 30 पर 22 मिनट है तो 22, और 1 मिनट में आधा डिग्री, तो आधा से गुणो,
11 यहाँ हो गया और 17 21 210 11 200 17 21 210 और 11 221। यानी कि कहने का मतलब कि आप समझ गए होंगे, उम्मीद न समझ में आया तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का 210 डिग्री, तो आप इस तरह का सवाल अगर रहे तो आराम से बना सकते हैं। अब अंतर पर रहे तब कैसे बना सकते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया। 7 घंटा है तो 1 घंटा में 30 तो 17 21 210 यहाँ हो गया 28 से, देखिए 210 डिग्री यहाँ प्लस 11 दूना 22 11 दूना 11 11 10 221 आ रहा होगा समझ में। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम ये बता रहे थे कि इस तरह का सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। अगर इसमें ऐसे कर दे तब सवाल ऐसे कर दे, सवाल कर दे कोई कि 8 घंटा में मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोनों का अंतर बताइए। कोनों का अंतर बताइए, अंतर क्या होगा आप बताइए। 1 घंटा का है, 8 घंटा का, 8 घंटा को 8 मिनटें कर लेते हैं। चलो अभी आप छोटा समझा देते हैं। 8 मिनट कह रहा है कि 8 मिनट में मिनट तथा घंटे की सुई द्वारा बनाए गए कोनों का अंतर बताइए। आराम से आप बना सकते हैं। हम आपको बोले कि 1 मिनट में कितना का अंतर बताया जाए, 5.5 यानी 11/2। 5.5 का मतलब कितना, 11/2 इतना डिग्री का अंतर था। ये मिनट है, आप 8 से गुणा करोगे यानी कि आंसर। आपको 3-4 बात अगर ख्याल रखेंगे तो इस तरह के सवाल आपको कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। 5.5 देखो 3-4 बात फिर से बताते हैं। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है। घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री बनाता है। और घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए कोनों का अंतर 1 मिनट में 5.5 डिग्री। तो 5.5 डिग्री 8 मिनट है, तो 8 से गुणा करो। उम्मीद का समझ में आ रहा हो। अच्छा, अब हम इस पर मेन सवाल की ओर आते हैं, जो सवाल पिछले बार टेक्नीशियन के एग्जाम में रेल ने पूछा है। उस सवाल को दिखाते हैं आपको, आइए। इस तरह का कोई भी सवाल आएगा आप कर लीजिएगा। देखिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। आप इतना बातों को समझ रहे हैं, आपको इसमें कोई भी सवाल किसी भी तरह का आएगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप आते हैं कोण पर। कोण की बात करते हैं, एंगल की। आप बताइए, अगर कोई घड़ी है, ये घड़ी और घड़ी में मान लीजिए कि 3 बज रहा है, 3 है 3 बज रहा है। आप बताइए 2 कोण बन रहा है कि नहीं, 2 कोण, एक कोण इधर बन रहा है और एक कोण इधर बन रहा है। तो एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो छोटा वाला कोण पूछा जाता है। अगर मान लिया जाए कभी ऑप्शन में हम छोटा निकाल के बैठल है और ऑप्शन नहीं है तो बड़ा वाला बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि टोटल 360 होता है। अगर छोटा 90 है तो ये 370 होगा। अगर ये आ गया तो ये निकाल सकते हैं। हमको पता है कि टोटल कितना होता है 360। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम में जब भी रहता है तो 180 से छोटा वाला कोण रहेगा, जब भी रहेगा। तो कभी भी 180 से बड़ा वाला नहीं रहेगा, यानी कि छोटा कोण रहता है। अच्छा, आप एक बात आप बताइए, आप थोड़ा सा समझिए। जैसे अगर कोई कह दिया आपको 4 बजकर 8 बजकर 20 मिनट में घंटे तथा, बहुत इंपॉर्टेंट बीबी है, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 बजकर 20 मिनट में घंटे तथा मिनट की सुई द्वारा घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा।
बढ़िया सवाल को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इस तरह का सवाल बहुत बार रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, और इस बार टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी था। तो कह रहा है कि 8:20 में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम घड़ी दिखाते हैं आपको। 8:20 देखिए, आप देख रहे हैं 8:20 है। तो कह रहा देखिए दो कोण है, देखिए दो कोण है, एक कोण यहाँ है, ये है एक कोण, और एक ई कोण है। तो हम आपको क्या बोले, एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो छोटा कोण पूछा जाता है, हमको बड़ा कोण से मतलब नहीं। और ऑप्शन देख लेने से भी पता चलेगा कि छोटा दिया है कि बड़ा दिया है। तो देखिए इस कोण का मान पूछ रहा है। अगर हम यहाँ घड़ी बनाए, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा शायद, बहुत दिख रहा है ना। अच्छा, अगर हम घड़ी की बात करें तो देखो थोड़ा समझाते हैं। 8:20 का रहा, पहले हम मेथड से आपको समझा देते हैं। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। कह रहा है 8:20 में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। देखो 8:20 पहले बजा, 20 का मतलब पूरे 4। अब 8:20 का है, एक यहाँ 8 से तनी सा आगे, हाँ या ना, बोलो। अच्छा, ई कौन पूछ रहा है, ई कौन? पहले मेथड समझ लीजिए। ऐसे मेथड का यूज आप नहीं कीजिएगा एग्जाम में, लेकिन आपको समझ लीजिए। आप बताइए, अगर हम यहाँ से कौन ई कौन निकालें, ई 5 मिनट है, ई 5 मिनट है, ई 5 मिनट है, ई 5 मिनट है कि नहीं? के मिनट 5, 10, 15, 5 के 20। अरे ना 20, देखो 5, 10, 15, 5 के 20। तो आप लिखिएगा कि 20 मिनट है गुने 1 मिनट में ये वाला सुई का कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो ये मिनट की सुई है, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 छक 120। लेकिन ये 120 डिग्री कहाँ तक निकला पता है आपको? 8 तक। लेकिन आप देखा 8 सुइया है कि 8 से आगे है, तो इतना वो निकालना पड़ेगा। तो आप हमको बताइए, ध्यान से सुनिए, ये समझ में आया 120 कैसे हुआ? देखो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 5 के 20। 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 20 मिनट है तो 20 छक 120 हो गया। अच्छा, अभी कितना आगे गया है ये सुनिए। आप हमको बताइए, पूरे 8 पे जब ये सुई था, पूरे 8 पे था, तो ई कटवा यहाँ होगा। अरे भैया 8 अभी तो ऐसे टाइम हुआ होगा ना, 8 बजे होगा, 12 पे होगा। आप बताइए कि घंटा का सुई यहाँ था, लेकिन ये घंटा का सुई 8 पे कब होगा? जब यहाँ था। ये कितना आगे गया होगा? 20 मिनट आगे गया होगा, यस या नो? बोलो, के मिनट आगे गया होगा घंटा? 20 मिनट। अरे 8 पे था जब ये यहाँ रहा था, ये यहाँ घसता तो ऊपर गया। तो ये बताओ कि घंटा का सुई के मिनट आगे होगा? अगर यहाँ रहता तो 15 मिनट आगे रहता, यहाँ ही रहता तो 25 मिनट आगे होता, यहाँ है यानी 20 मिनट आगे। तो बताओ घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाता है, अभी के मिनट आगे है 20 मिनट, तो 20 मिनट आधा उससे गुना, यानी टोटल कौन से डिग्री यही हो गया। उम्मीद करते हैं कि एक तो इस समझ होंगे, ना भी समझे तो कोई बात नहीं, फिर और तरीका है, आप समझाएंगे। पहले इसको एक बार आप समझ, क्या बताएं? देखिए 8:20 में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण? 8:20 हम बजा दी। 8:20 मैंने 8 से तनी सा ऊपर, 8:20 का मतलब 8 से तनी सा ऊपर, और 20 मैंने 4। यहाँ देखिए तो कितना मिनट, 5, 10, 15, 5 के 20। 1 मिनट में 6 डिग्री, 20 मिनट में 20 छक 120। अब बताइए कितना आगे है, ये बताइए हमको। ये घंटा का सुइया कितना आगे है? ये कब पूरे 8 पे था? जब ये यहाँ था। तो ये 20 मिनट आगे गया होगा, क्योंकि 20 मिनट घसता है इधर। तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में 10 डिग्री, तो 120 और 10 120। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। नहीं आया तो दूसरा मेथड समझिए। ऐसे भी आप एग्जाम में मेथड बनाते पॉसिबल नहीं कि आप बना पाइएगा। आप कैसे बनाएगा देखिए। दूसरा मेथड समझिए बढ़िया से, 2-4 सवाल 5 सवाल कराए। 8:20 है, 8:20। आप हमको बताइए 8:20 है, यहाँ 8 है तो एक सुई तो 8 पे होगा, 8 है। अब 20 है तो एक सुई, 20 मतलब 4 लिख दिए, हाँ या ना? घटा
कितना है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जैसे आप बताओ 5 से 6 है तो इतना दूर आने में कितना डिग्री का कोण बनाता है। मिनट की सुई 1 मिनट में 5, तो 5 मिनट में 30 डिग्री बनाता है। तो आपको जितना अंतर आए उसमें 30 डिग्री से गुणा कर दो। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। और अगर इसका घटाव प्लस में आए तो इसको आधा करके इसमें ऐड कर दो। फिर से समझिए, अगर इसका घटाव प्लस में आए तो इसको आधा करके जोड़ दीजिए। अगर इसका घटाव माइनस में आ जाए, मान लीजिए अगर घटाया माइनस में आ जाएगा तो इसको आधा करके घटा दीजिएगा। तो अब बताइए इसका आधा कीजिए 20 का, तो 10 डिग्री जोड़ 4 पे 120 तो 10। समझ में आया हो? फिर से देखो समझ 2 4 5। अब बहुत सारे बच्चों को मन में ही सवाल आता होगा, बड़ी चालू है आप। हम लोग कैसे 8 20 लिए हैं, लीजिए तनी 8 22, लीजिए 8 27, तब तक रखिएगा ये 4 पे रख दिए तो वो भी लेंगे। पहले देखो किताब को सवाल देंगे। 8 है यहाँ 20 है, 8 है तो 8 लिख दी। 20 का मतलब 4, 20 का मतलब 4, 4 तो 8 में से 4 गया 4। 30 से हमेशा गुना करेंगे, हमेशा हमेशा। 30 चौके 120। अगर ई प्लस में आया इसका घटाव तो आधा करके जोड़ेंगे। अगर इसका घटाव माइनस में आता तो आधा करके घटा। तो इसका आधा करिए 20 का 10 10 कर। अब देखिए 4 गो एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं, समझ में आ गया हो ना भी आया तो आइए। चलिए अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए 10:25 में घंटे और मिनट के बीच के सुई के बीच का कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 10 है तो 10 लिख दो। 25 का मतलब 5। अरे 25 का मतलब कहाँ सुई है, 5 पे है। चलो 10 में से 5 गया 5, हमेशा कितना से गुना कर लगे हैं। अब प्लस 25 का आधा करो 5.5, 162 गुना 90। उम्मीद करते समझ में आ गया। अरे 30 बचे 150, 12.5, 150 12.5 162 62। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और देखिए 2-4 एग्जाम्पल और 5-6 एग्जाम्पल दिखा देते हैं। माइनस वाला तो नहीं दिखा देते। 4:40 4:40 में घंटे और मिनट के बीच की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। आइए 4 है लिखा, 40 मैंने कहाँ 8। अरे 40 मैंने सुई कहाँ 8, घटाओ 4 में से 8 माइनस आया, ख्याल रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 30 से गुना करेंगे। प्लस कब करते थे, जब ये प्लस आता था, लेकिन आया कुछ ही तो यहाँ प्लस ना करके क्या करेंगे, इसका आधा कीजिए 20। 40 दिया 120 में से 20 गया। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? बात समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, करना क्या है 4 40 4 को 4 लिख दी। 40 में एगो सुई 8, 4 में से 8 घटा दी तो माइनस आएगा। लेकिन माइनस आएगा तो इसको आधा करके घटाइएगा। अगर प्लस आएगा लिख लीजिए आप, अगर माइनस में सीन आएगा तो इसको आधा करके घटाना है। अगर प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। अच्छा एक आध बात और आपके मन में आ रहा है, हम उसको भी क्लियर करेंगे। पहले 2-4 एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको। 7:10 7:10। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, आप अपने कॉपी पर कीजिए। 7 है तो 7 लिख लीजिए। 10 है तो एगो काटा 2 पे लिख लीजिए। 7 में से 2 गया 5, और हमेशा 30 से गुना करना है। अब बताइए माइनस में 5 आता कि प्लस में आता? प्लस में आता तो जोड़ेंगे इसका आधा करके, तो 10 के आधा 5, 30 बचे 150 500। कोई समझ में आया बात कि नहीं आया बात? अच्छा एक आध बात आप तो नहीं समझ लीजिए। तो माइनस प्लस आया तो ये बात समझ में आ गया होगा कि प्लस आएगा तो प्लस करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस करेंगे। अच्छा हटाते इसको। अगर ऐसे रहता 4:20 थोड़ा
समझिए इसको, थोड़ा सा अलग गड़बड़ा जाइएगा आप इसमें। अब आपको मन में एक बात आया कि माइनस है तो आधा करके मिनट को माइनस करेंगे। आप लिख सकते हैं कि यदि घटाव दोनों सुइयों का अंतर माइनस में आए तो मिनट को आधा करके घटा देंगे अगर माइनस में आएगा, और अगर प्लस में आएगा तो आधा करके जोड़ देंगे। अच्छा 4:20 है। आप हमको एक बात बताइए, 4 मने 4 और 20 मने भी गड़बड़ाइएगा पूरा। 4:20 तो 4 पे है, 20 मने 4 है, ले घटाए तो मामला गड़बड़ा गया, ये हो गया। तो आपके मन में तो एक सवाल आ जाएगा कि सर अभी आप कहे थे कि माइनस में आएगा, माइनस प्लस, भैया जीरो भी आया तो क्या दिक्कत है, प्लस ही में है तो पहले चीज से गुना कर दो। अगर जीरो आया तो जीरो माइनस में है, कुछ ही में है, प्लस में है तो प्लस 20 का आधा 10 जीरो आया समझ में कि नहीं है। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि 4:17 लिखिए, 5:20, 5:22 हो रहा है, तो आइए देखिए वो भी देखिए, ये समझ में आया। इसको एक और समझ लीजिए, अगर ऐसे रहता 1:05 और 1 मने 5 बजे मतलब 1 जीरो, अरे 5 मने 1 पर ना, और जीरो में 30 से गुना कर दीजिए भैया, अब प्लस इसका आधा कीजिए 2.5 मिनट, 2.5 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि सीख समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात और समझ, एक आखिरी एग्जाम्पल और, अगर रहे 7:35 7:35 तो 7 लिख देंगे, 35 मैंने कहा 7 आया ना, तो 7 में से 7 गया 0, 30 प्लस इसका आधा 17 गुना 34 17.5 जोड़ेंगे 17.5। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर 7 है, इसका 5 गुना अगर ही है, ठीक, तो इसका आधा कर दो, वही आंसर। आप समझिए बात क्या बताएं, जैसे अगर ये 7 है, इसका ही 5 गुना है 35, तो इसका आधा करो डायरेक्ट। जैसे अगर यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो 1:05 में 5 गुना है, तो इसका आधा कर दो 2.5 डिग्री। बात समझ में आ गया। जैसे अगर है 8:40, तो इसका 5 गुना है, इसका आधा कर दो, क्या समझ में आ रहा है बात। अगर कहेगा 9:45 है, 5 गुना है कि नहीं है, इसका आधा कर दो, बात समझ में आ रहा हो तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन अगर मिल जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। चलिए एक कंफ्यूजन आपको हम दूर करते हैं पहले, उसके बाद एक तरीका और बताएंगे आपको बनाने। जैसे अगर कोई कहे 7:17 अब आपके मन में एक बात सवाल आ रहा होगा कि सर 7:17 में मिनट और सुई के घंटे के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, कैसे निकलेगा सर। एक तो सर ठीक है, ये तो 7 लिख देंगे सर, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन है, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले इधर आ जाइए। आप बताइए अगर 7:20 अगर 20 मिनट होता, अगर 7:40 होता, यदि 8:15 होता, इस तीनों को ध्यान से अगर समझेंगे तो इधर आ जाएगा। अरे 7:20 था तो आप इसको 7 लिख रहे थे, 20 मने 4 लिख रहा था, ये 7 था तो लिख रहा 7, 40 मने कहाँ, 40 मने 8 थे, तो आप क्या लिख रहे थे घटा के, और बाद 0 गुना 30 कर रहे थे। आप यहाँ 8 है, इसका मतलब 15 मिनट मतलब 3 पर क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, 15 को हम 3 लिख दिए, 40 को हम 8 लिख दिए, 20 को हम 4 लिख दिए। इसका मतलब ही है कि हम 5 से इसमें भागा करते थे, हाँ या ना, क्योंकि 5 मिनट मतलब एक के आरी 5 मिनट का होता है, तो 5 से इसमें भागा करते थे कि नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 5 ही से भागा दे दीजिए। अरे 20 है तो 4 कैसे आप लिख दिए, 5 से भागा दिए। आज 40 है तो 8 कैसे लिख दिए, 5 से भागा दिए। 15 है तो 3 कैसे लिख दिए, 5 से भागा दिए। तो अगर इसमें 5 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, होगा 15 2 0 हाँ या ना, घटा लो, घटाएगा तो कितना होगा 3.6 होगा, तो घटा के देखो होगा
अब कितना से गुना, 30 से गुना, बोलो अब प्लस कितना, आधा करके जोड़ते हैं, अरे बोलो तो इसका आधा 17 मिनट है, माइनस में आया कि प्लस में, प्लस में, इसका आधा 17 मिनट का आधा 8.5 मिनट आया ना, जोड़ दीजिए कितना आ गया, पॉइंट घटा 10 इसी घंटे 36 दिया, 108 होता है, 36 गुना 72, 108 वाट, 116.5 डिग्री, या ऐसे लिख दीजिए ना 116.5। समझ में आ रहा होगा। तो आप याद रखिएगा कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, जैसे अगर एक और देख लीजिए इसमें तो ये आपको दिक्कत होगा फिर, जैसा अगर हम कहें कि 7:21 5:21 लिखिएगा, ये 5 लिखिएगा, 21 है, 5 से भागा दीजिए, 5 हो गए 20, 5 दूना 10, 4.2 सही है ना। देखिए घटाएंगे 0.8 आएगा, 30 से गुना करेंगे और इसको आधा करके जोड़ देंगे, इसका आधा करेंगे तो 10.5 होगा, कर दो पॉइंट 8 तरीके 24 डिग्री और 10 डिग्री, 24 और 10 24, 24.5। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है बाबू, करना क्या है, इसको और इसको कहाँ होगा, 3.4 पे होगा, इसमें से इसको घटा देते हैं, घटा के 30 से गुना करते हैं, इसका आधा, अगर ये प्लस में आता है इसका घटाओ तो इसका आधा करके जोड़ देते हैं, माइनस में आता है तो घटा देते हैं। अच्छा आपको ये भी नहीं आया एग्जाम में, आप भुला गए, सब भुला गए, सब जितना हम बताएं सब भुला गए, तो आप हर तरीका थोड़ा हम समझिए तो हम समझा भी जाते हैं। तीसरा तरीका को ध्यान से बारीकी से समझिए, जैसे अगर हम आपको बोले, सुनो इधर ध्यान, हम आपको बोले कि अगर रहे बाबू 7:10 तो हम बोले कि बताओ कैसे बनाएगा, तो बोला कि सर हम फट से बना लेंगे, बोले कैसे, तो देखिए सर क्या 7 लिखेंगे, 10 मतलब 2 पे घटा देंगे, 5 आया, 30 से गुना करेंगे सर, अब प्लस इसका आधा करके जोड़ देंगे, तो इसका आधा 5 डिग्री, तो 30 × 150 5 डिग्री, यही हो गया आंसर। अरे बहुत अच्छा, सही बनाया है। कोई स्टूडेंट बोला कि सर इतना लफड़ा हमको नहीं आता है समझ में, हम बोले कि तुम कुछ मत करो, तुम एक हमारा बस फ्री ज्ञान बस नहीं, हमको निकालना कुछ है बाबा कोण, तो कोण बराबर याद रखना है 30 × H - 11/2 × अगर आपको ना आए ये तरीका तो आपको लिए हम थर्ड तरीका लाएं, जिसका आपको 30 × H माइनस, देख लो इसी पर बैठा, H माने ई और मिनट माने, समझ में आ गया। जैसे देख 30 है तो 30 लिख दो, H माने 7 है 7 लिख दीजिए, माइनस 1/11/2 मिनट की जगह लिख सकते हैं, चलिए 5 70 21 210 डिग्री माइनस 55 डिग्री, 155 आ गया। तो आप याद रखना है, क्या बताएं, कुछ हो नहीं आए, इसको ध्यान रखिएगा, 30 × H - 11/2 मिनट, 30 × H - 11/2 मिनट, याद रहेगा, 30 × H - 11/2 मिनट, कोई भी। चलिए एक आध और देख लेते हैं, उसके बाद आज आपको यहीं तक रखते हैं, पहले देखा लीजिए एक आध एग्जाम्पल, कोई भी मान लो 4:50 हो रहा है, दोनों मेथड आपको समझाते हैं, 4:50 देखिए 4 सवाल कैसे रहेगा एग्जाम में, सुन लो, 4:50 में घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो आइए पहला मेथड जो पहले बताया था उसको देख लीजिए, 4:50 है तो आप लिखते हैं 4, 50 में 1 काटा 10, 50 में 1 काटा 10, घटाएंगे तो 6 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ख्याल रखना है, गुने 30, अब माइनस में आया तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसका आधा कीजिए 36 18 180 में से 25 घटाइए 155 हो जाएगा, यही बोलो।
कोई स्टूडेंट कहेगा कि आप तो हमको वो बताए थे 30 गुने एच, बोले कर लीजिए। एक बात और बता देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ा ना जाए कि माइनस में आ गया सर, कोई बात नहीं, माइनस में भी अगर इससे आ जाए तो आप गड़बड़ाइएगा नहीं, वही आंसर आएगा। माइनस का मतलब होता है कि घंटा का सुई मिनट की सुई को पार कर गया, इसीलिए आ जाएगा। तो आप आइए इधर देखिए, 30 गुने अगर एच है तो 30, एच का मतलब 4 है तो 40 माइनस 11 बाय गुने मिनट की जगह 50 के बाद में 25 बार 30 के 120 माइनस कितना होगा 275, सही है ना, 275 होगा, घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस 155। तो माइनस से हमको मतलब नहीं है, खाली माइनस में भी आ जाए तो फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह के कभी भी सवाल अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आपको एक बात याद रखना है, 30 गुने एच माइनस 11/2 गुने मिनट। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक आध सवाल और कर लेते हैं और उसके बाद हम आज आपको माइनस में आएगा तो फिक्र नहीं करना है। जैसे अगर कोई कह दे 1:40 मिनट, 1:40 मिनट अगर पूछ दे कि बताइए, तो दोनों तरीका सीखिए आप बढ़िया से। लास्ट बार बता रहे हैं, अगर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो रिवर्स करके वीडियो देख लीजिएगा। पहले 1 है तो 1 लिख दीजिए, 40 मैंने काटा कहाँ 8 से दे देंगे, घटाइएगा तो 7 आएगा, लेकिन माइनस आएगा, माइनस ख्याल रखना है। तो ये माइनस को यहाँ ना लिख के 30 से गुना करके यही लिख, ठीक। इसका आना कीजिए 40 20 हो जाएगा बाबू, तो 70 21 210, अरे 70 210 में से 20 गया 190 डिग्री। तो बताइए 180 से ज़्यादा आ गया, यानी कि हमको बड़ा वाला कोण आ गया। बड़ा वाला कोण कितना आ गया 190। आपको दोनों कोण निकाल सकते हैं, अगर आप छोटा वाला निकालना चाहते हैं तो फिर कितना से घटाना होगा 360 में से। तो आप ये भी अनुदान आंसर है, तो ठीक है, नहीं है तो 360 में से इसको काट दीजिए। जहाँ 180 से ज़्यादा है तो उसको 360 में से हटा दीजिए, यही आंसर। और समझ में आ गया? तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। और इसको कैसे बना सकते हैं, एगो हम फार्मूला भी आपको बताएं, 30 गुने एच माइनस 11/2 गुने मिनट। 30 गुने एच की जगह 1 माइनस 11/2 गुने मिनट की जगह 40 लिखेंगे। चलो इस बार 30 आ जाएगा यहाँ, माइनस 11 गुना 22 220, यानी आ जाएगा 190 डिग्री। तो आप बताइए बड़ा वाला आ गया कि नहीं बड़ा वाला? तो 360 में से 190 घटा देंगे तो उम्मीद करते हैं कि कभी भी अगर 180 से बड़ा आ जाए, क्या समझना है, 180 से बड़ा कोण आ जाए तो उसको 360 में से घटा लीजिए। कोण आपको समझ में आया कि नहीं? हम 3 तरीका आपके सामने रखें, तीनों तरीका में आपको जो ठीक लगे, पहला तरीका तो खैर नहीं बनाना है एग्जाम में, लेकिन दूसरा तरीका क्या कहें कि माइनस में अगर घटा हुआ है तो घटा देना है, अगर प्लस में आए तो जोड़ देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और यह क्लॉक का पार्ट 1 था, डे 1 था। 3 4 5 वीडियो में हम क्लॉक ख़त्म कर देंगे और अब क्लॉक का वीडियो 1-2 दिन बाद आपको मिल जाएगा। चलिए आज यहीं तक रखिए, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।